सुनामी से पूरा का पूरा गांव तबाह हो जाता है। कुछ आतंकवादी होटल में घुसते हैं और गोलियों से कई लोगों को मार डालते हैं और बहुतों को घायल कर देते हैं। कैंसर से एक माँ की मौत हो जाती है और उसके 5 बच्चे बेसहारा हो जाते हैं। जब लोग इस तरह की बुरी बुरी खबरें सुनते हैं तो वे परेशान हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि दुनिया में इतनी नफरत और तकलीफें क्यों हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? बाइबल बताती है कि पुराने ज़माने में भी लोगों ने ऐसे ही सवाल किए थे, हालांकि उन्हें परमेश्वर पर बहुत भरोसा था। इनमें एक था भविष्यद्वक्ता हबक्कुक। हबक्कुक ने यहोवा से पूछा था, तो क्यों मुझे बुराई दिखाता है? क्यों अत्याचार होने देता है? मेरे सामने विनाश और हिंसा क्यों हो रही है? लड़ाई झगड़े क्यों बढ़ते जा रहे हैं? परमेश्वर ने हबक्कुक को जवाब दिया और उसे वादा किया कि यह हालात को ज़रूर ठीक करेगा। यहोवा इंसानों से बहुत प्रेम करता है। बाइबल बताती है उसे हम सब की परवाह है। सच तो ये है कि दुनिया में तकलीफ़ें देखकर हमें जितना दुख होता है उससे कहीं ज़्यादा दुख परमेश्वर को होता है। तो फिर दुनिया में इतनी दुख तकलीफ़ें क्यों होती है? आइए इस सवाल पर चर्चा करते हैं। जब इंसान तकलीफ़ों से गुजरता है तो कई धर्म गुरु कहते हैं कि यह सब ऊपर वाले की मर्जी है। कुछ ये भी कहते हैं कि व्यक्ति के साथ जो कुछ होता है, फिर चाहे कोई हादसा क्यों ना हो, उसे परमेश्वर ने पहले से तय कर दिया है। वो शायद ये भी कहते हैं कि ईश्वर ने ऐसा क्यों किया है, ये समझना हमारे बस की बाहर है। इसके अलावा जब किसी की मौत होती है, खासकर छोटे बच्चों की, तो लोग कहते हैं कि ईश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया है। लेकिन ये सब बातें सच नहीं हैं। यहोवा कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। बाइबल बताती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि सच्चा परमेश्वर दुष्ट काम करे। ये मुमकिन ही नहीं है। कई लोग दुनिया की तकलीफ़ों के लिए परमेश्वर को दोषी मानते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि इस दुनिया को परमेश्वर चला रहा है। बाइबल में लिखा है सारी दुनिया शैतान के कब्जे में पड़ी हुई है। इस दुनिया का राजा शैतान बहुत ही दुष्ट और बेरहम है। वो सारे जगत को गुमराह करता है। कई लोग उसके जैसे हो गए हैं। वो सिर्फ एक वजह है कि आज दुनिया झूठ नफरत भरी हुई है। दुनिया में इतनी दुख तकलीफें क्यों हैं? इसकी और भी वजह है। जब आदम और हवा परमेश्वर के खिलाफ हो गए तो वे पापी बन गए। फिर उनके जितने भी बच्चे हुए वो सब पापी पैदा हुए और इसी पाप की वजह से इंसान को दुख देते हैं। वे अक्सर दूसरों से बड़ा बनना चाहते हैं। वे आपस में लड़ते हैं, युद्ध करते हैं और दूसरों पर धौंस जमाते हैं। इसके अलावा बाइबल बताती है मुसीबत की घड़ी जब किसी पर भी आ सकती है या हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। जब एक इंसान गलत समय पर गलत जगह होता है तो उसके साथ कई बुरी घटना घट सकती है या वो किसी हादसे का शिकार हो सकता है। यहोवा कभी इंसानों पर दुख तकलीफें नहीं लाता। वो दुनिया में हो रहे युद्ध, अपराध, अन्याय के लिए हरगिज जिम्मेदार नहीं। परमेश्वर भूकंप, तूफान और बाढ़ जैसी आतंक को भी नहीं फैलाता। फिर भी आप शायद सोचें, मगर यहोवा पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली है, तो वो ये बुरी घटनाओं को रोकता क्यों नहीं? हम जानते हैं कि परमेश्वर को हमारी बहुत परवाह है, इसलिए अगर उसने दुखों को रहने दिया था तो ज़रूर उसके पीछे कोई वजह रही होगी। चलिए वो वजह को जानते हैं। अदन के बाग में शैतान ने आदम और हवा को बहकावाया था। उसने परमेश्वर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो एक बुरा राजा है। उसने आदम और हवा से कहा कि परमेश्वर इन्हें अच्छी चीज़ें नहीं देना चाहता। शैतान उन्हें यकीन दिलाना चाहता था कि यहोवा की वजह एक और अच्छा राजा रहेगा और उन्हें परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है। यहोवा का हुकूमत करने का अधिकार वहाँ पे हम उत्पत्ति में देख सकते हैं। शैतान और इंसानों ने परमेश्वर के खिलाफ जाकर जो जो नुकसान किए हैं, क्या यहोवा उन सब की भरपाई कर सकता है? बिल्कुल, ज़रूर कर सकता है। यहोवा के लिए सब कुछ मुमकिन है। वह अच्छी तरह जानता है कि कब शैतान के लगाए सारे इल्ज़ाम पूरी तरह झूठे साबित हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तब यहोवा उस धरती को एक सुंदर बगीचा बना देगा, जैसा कि उसने शुरू में चाहा था, और जो स्मारक कब्रों में हैं उन सब को जिंदा किया जाएगा। लोग फिर कभी बीमार नहीं होंगे, ना ही मरेंगे। यीशु उन सब नुकसानों की भरपाई करेगा जो शैतान ने किए हैं। यहोवा यीशु के जरिए शैतान को
का और शैतान के कामों को नष्ट कर देगा। तब तक यहोवा हमारे साथ सब्र से पेश आ रहा है। वह हमें मौका दे रहा है कि हम उसे जानें और उसे अपना राजा चुनें। सिर्फ यही नहीं, जब हम तकलीफ़ों से गुज़रते हैं तो वो हमें धीरज धरने में मदद देता है। इन सब बातों के लिए हम यहोवा के बहुत एहसानमंद हैं। आमीन। हालेलुया।